चलिए बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। आई होप आपको पहले लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा बेटा, हम लोग बेसिक चीजें पढ़ चुके थे। आज हमें चर्चा करनी है मोड्स, क्या क्या तरीके होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के। तो मोड्स प्राइमरी डाटा के भी थे, मैंने 5 तरीके बताए थे, और सेकेंडरी डाटा के आपको 2 तरीके बताए थे। उन्हीं को आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बेटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के हमें क्या पढ़ने हैं बेटा? मोड्स पढ़ने हैं। क्या क्या तरीके हैं डाटा को कलेक्ट करने के बेटा? 5 तरीके हैं। पहला तरीका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पहला तरीका है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सर ये होता क्या है? सुनिएगा बेटा, क्या होता है। मान लीजिए बेटा ये आंचल है, आंचल है, ये आंचल बिटिया है। आंचल को बेटा रिद्धि के बारे में क्या चाहिए बेटा? जानकारियां चाहिए। आंचल एक इन्वेस्टिगेटर हो गई। कौन हो गई? इन्वेस्टिगेटर। आंचल एक इन्वेस्टिगेटर हो गई। रिद्धि एक रिस्पोंडेंट या इंफॉर्मेंट कहते हैं इसको। रिस्पोंडेंट जो रिस्पोंड करेगा, रिस्पोंडेंट, या फिर इसको क्या कह देते हैं? इंफॉर्मेंट। इंफॉर्मेंट जिससे जानकारी ली जा रही है वो है इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट, और जो जानकारी कलेक्ट कर रहा है वो कौन है? इन्वेस्टिगेटर। मान लो आंचल बेटा डायरेक्टली इनसे बात कर लेती है, डायरेक्टली बेटा रिद्धि से बात कर लेती है और रिद्धि का इंटरव्यू ले रही है। बताइए बेटा यहां फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है? अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग क्या बनी बेटा? इस तरह का मेथड, यानी ये इस तरह का मेथड होता है। हाँ, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है, यानी एक मेथड जहां पर डाटा पर्सनली कलेक्टेड होता है। डाटा पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करता है फ्रॉम, किससे? फ्रॉम इन्फॉर्मेंट से डायरेक्टली डाटा कलेक्ट जब इन्वेस्टिगेटर करता है, ऐसे मेथड को डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कह दिया जाता है। अब इसकी कुछ अच्छी बात बताएंगे आप मुझे, यानी इससे फायदा क्या होगा? अगर मान लो मुझे आपसे जानकारी चाहिए और डायरेक्टली मैं आपसे कलेक्ट कर रहा हूं, तो डाटा ओरिजिनल होगा नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है। इसकी मेरिट्स देखिएगा, बहुत सारी मेरिट्स है, लेकिन आप 2-3 ही मेरिट्स याद करिएगा। ओरिजिनल डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। पहला तो ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल डाटा, यानी जिस बंदे से डाटा ले रहे हो उसी का डाटा ले रहे हो, तो करेक्ट डाटा आपको मिल जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। भरोसा कर पाओगे नहीं कर पाओगे? रिलायबल, भरोसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा? लायबल कर लीजिए, रिलायबल, सॉरी, रिलायबल एंड एक्यूरेट होगा नहीं होगा? जिस बंदे से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं रिलायबल भी होगा। उसके बाद बेटा फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये वर्ड समझ में नहीं आएगा आपको। अब मानिए मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको समझ में नहीं आया, आप क्या कहोगे? अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया, मान लो आंचल ने रिद्धि से कोई क्वेश्चन किया, रिद्धि को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो रिद्धि क्या बोलेगी बेटा? रिद्धि क्या वर्ड यूज करेगी? क्या बोलेगी बेटा रिद्धि? बताइए, रिद्धि क्या बोलेगी? वो बोलेगी दोबारा बता दो। यानी जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन दूसरे तरह से, दूसरी लैंग्वेज में उसे मोल्ड कर कर पूछा जा सकता है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसको मैं आपको समझाकर दूसरे तरीके से पूछ सकता हूं। हाँ, मुझे नहीं पता ये भी बोल सकती है। वेरी गुड बेटा। तो 3 तो बेकार बात कर ली, अब सॉरी अच्छी बात कर ली। अब इसके डीमेरिट्स देखिएगा।
डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या क्या हो सकती हैं इसकी? डीमेरिट्स क्या हो सकती है बेटा? क्या ज्यादा बड़ा एरिया कवर किया जा सकता है? क्या आंचल हर घर में जा जाके इंटरव्यू ले सकती है? ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर सकती है क्या? आंचल ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर लेगी क्या? ज्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं हो पाता किसमें? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में। नॉट कवर वाइड एरिया, बड़ा एरिया कवर नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएगी। टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? एक्सपेंसिव भी है, एक्सपेंसिव है, एंड टाइम भी लगेगा। एक्सपेंसिव भी है और टाइम भी। घर घर जाएगी तो बेटा आने जाने के खर्चे भी लगने हैं, वहां बैठेगी भी, चाय वगैरह भी पिएगी, तो टाइम क्या लग सकता है? ज्यादा। जब गप्पे, जब दो महिलाएं बैठती ना बेटा, महिलाएं तो नहीं है, बच्चे हैं, गर्ल है तो, लेकिन मैं औरतों पर जाता हूं, जब और दो औरतें बैठकर बात करती है ना तो टाइम का पता नहीं लगता, टाइम चला जाता है। इधर की बुराई, उधर की बुराई, उस घर की बुराई, उस घर की बुराई, सारी बुराइयां बेटा बैठकर कौन करती हैं? चुगलियां टाइप जो करती हैं औरतें करती हैं। ये तो गर्ल है, प्यारी प्यारी लड़कियां दोनों, आंचल एंड रिद्धि। उसके बाद बेटा ट्रेंड पर्सनल चाहिए, नहीं चाहिए? ट्रेंड, ट्रेंड पर्सनल, यानी जो आंचल है, जो आंचल है वो ट्रेंड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ट्रेंड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बेटा? यानी आपने टीवी एंकर्स देखे होंगे, न्यूज रिपोर्टर देखे होंगे, वो भी तो डाटा कलेक्ट कर कर लाते हैं ना, तो किस बंदे से कैसा क्वेश्चन पूछना होता है, क्या उन्हें नहीं पता होता? तो ट्रेंड होते हैं। कभी आपने एंकर्स देखे हो या किसी न्यूज चैनल पर 4-5 नेता बैठे रहते हैं और न्यूज एंकर बात कर रहा होता है, तो कैसे बात करनी है ये न्यूज एंकर को पता होता है। तो ये पहला मेथड था बेटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी जब इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जानकारी कलेक्ट करता है, किससे? रिस्पोंडेंट से, उसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कह दिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा, जल्दी से 30 सेकंड में से कॉपी करिए। 1721. चलिए बेटा दूसरा मेथड देखिएगा। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड आता है, 5 मेथड होते हैं टोटल। दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब यहां भी समझिए बेटा, पहले वाले में क्या था? पहले वाले में क्या था? जिस बंदे को जानकारी चाहिए उस बंदे से मैं डायरेक्टली जानकारी ले रहा था। यहां पर देखिए, मान के चलते हैं, दोबारा एग्जांपल लेते हैं, आंचल है। ये आंचल जी हैं। आंचल बेटा डायरेक्टली नहीं लेना चाहती है, इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर। इन्हें बेटा जानकारी चाहिए किसके बारे में? रिद्धि के बारे में। लेकिन बेटा ये रिद्धि से ना पूछकर, रिद्धि से बेटा इसकी बनती नहीं है, आंचल की बनती नहीं है बेटा। 36 का आंकड़ा है बेटा रिद्धि से, लेकिन जानकारी रिद्धि के बारे में चाहिए। तो बेटा आंचल ना, रिद्धि का कोई कॉमन फ्रेंड है, मान लो सौम्या, सौम्या कोई कॉमन फ्रेंड है। अब आंचल बेटा सौम्या के पास गई। किसके पास गई? सौम्या के पास। जानकारी किसकी लेने? रिद्धि की लेने। यानी किसी और पर्सन से, जब इन्वेस्टिगेटर जिस बंदे के बारे में जानकारी चाहिए उससे ना पूछकर किसी और से पूछ रहा होता है, तो उस
प्रोसेस को क्या कह देते हैं बेटा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो यहां रिस्पोंडेंट कौन हो गया? रिस्पोंडेंट। रिस्पॉन्ड तो ये कर रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन भी कौन दे रहा है? यही दे रहा है, लेकिन किसके बारे में? रिद्धि के बारे में। तो डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? एक इस प्रकार का मेथड है जहां पर इंफॉर्मेशन जिससे चाहिए उससे, मीनिंग सुनिएगा, यानी डाटा कलेक्टेड बाय अनदर पर्सन बाय इन्वेस्टिगेटर के द्वारा किसी और पर्सन, और ये पर्सन बेटा नॉन होता है किसका? जिसके बारे में आपको जानकारियां चाहिए। सौम्या को रिद्धि के बारे में क्या होगा? पता होगा। या मान लो ये अनदर पर्सन क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए, जो जानकारी इनको किसके बारे में दे दे? रिद्धि के बारे में जानकारियां दे दे। तो पहले वाले में क्या था? जिस बंदे से जानकारी चाहिए उससे क्या ले लो? डायरेक्टली। तो कौन सा था वो? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जिस बंदे के बारे में चाहिए उससे ना पूछकर उसके किसी करीबी से पूछते हैं, तो कौन सा मेथड है बेटा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये मीनिंग थी बेटा। अब इसकी कुछ अच्छी बात बता दो, इसकी अच्छी बात बता दो बेटा। अगर मैं मेरिट्स की बात करूं तो बेटा वाइड एरिया कवर हो सकता है, नहीं हो सकता? वाइड एरिया कवरेज हो सकती है। अब कुछ बच्चे इसमें कहते हैं सर कैसे? बेटा मान लो सौम्या किसी और के बारे में जानकारी रखती है, एक्स वाई जेड, बहुत सारे लोगों के बारे में, ठीक है, पी क्यू आर, बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने क्या ले ली? इनसे जानकारियां ले ली। जरूरी नहीं है एक के बंदे में लिए, सौम्या से बहुत सारे लोगों से जानकारी इकट्ठा करी जा सकती है। तो एक समय पर बड़ा एरिया क्या हो सकता है? कवर किया जा सकता है। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? हाँ जी। और बेटा ये कौन है? ये कौन है? एक्सपर्ट है। तो एक तरह से एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपको मिल गई। सौम्या कौन हो गई? एक तरह से एक्सपर्ट हो गई। मैंने बोला अनदर पर्सन कौन है? वो एक्सपर्ट। और तीसरा इकोनॉमिकल। और याद रखिए बेटा, जब भी मैं इकोनॉमिकल वर्ड यूज करूंगा इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम आती है, और एफर्ट्स भी क्या लगते हो? एफर्ट्स यानी मेहनत भी क्या लगती हो? कम। यानी जब भी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिकल वर्ड या कहीं भी इकोनॉमिकल वर्ड देखें आप, तो इकोनॉमिकल का मतलब पैसा कम लगना, मेहनत कम लगना और समय कम लगना। यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत? फिर हम डीमेरिट्स की चर्चा करेंगे। अच्छी बात कर ली हमने। डीमेरिट्स देखिएगा, ज्यादा नहीं कर रहे, 3 डीमेरिट्स करिएगा। जौन सी मेरिट्स आपको याद हो, मैंने 3 से ज्यादा दे रखी है, लेकिन मेनली आप 3 ही करिएगा। अब देखिए यहां पर, अब थोड़ी सी मेथड की थोड़ी सी बुराइयां कर लेते हैं। लैक ऑफ एक्यूरेसी, यानी यहां पर एक्यूरेट डाटा मिलना हो सकता है संभव ना हो सकता है रिद्धि के बारे में इन्होंने सारी जानकारी बता दी, लेकिन पी के बारे में कुछ जानकारी ये नहीं जानती। हो सकता है कुछ जानकारी एक्स के बारे में नहीं जानती, तो हो सकता है कि एक्यूरेट डाटा हमें ना मिल पाए। कभी कभी पूछताछ हो रही है, एक तरह से गवाह मान लो, एक तरह से क्या मान लो इसको? गवाह। अदालत में देखा होगा, नहीं बेटा मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक क्या क्या हो सकती है वो चर्चा भी हम करेंगे। डाटा कलेक्ट करते वक्त हम देखेंगे कि मिस्टेक पार्शियलिटी कर सकता है, पार्शियलिटी बाय विटनेस। एक्सपर्ट की जगह इसको क्या लिख लूं? विटनेस भी लिख सकते हैं। अदालत में गवाह देखें तो गवाह को मुकरते हुए देखा नहीं देखा? जो गवाह होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मुकर भी जाते हैं। हो सकता है सौम्या रिद्धि से जलन यानी जेलस होती हो और रिद्धि के बारे में गलत जानकारियां दे दें। जो जानकारियां आंचल मांगना चाहती है उन जानकारियां, गलत जानकारियां रिद्धि के बारे में दे दे, यानी लोगों को रिद्धि के खिलाफ भड़का भी सकती है, भेदभाव ये कर सकती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ
इंफॉर्मेंट, यानी रिस्पोंडेंट भी इंफॉर्मेंट भी है। हो सकता है सौम्या जानकारी ना देना चाहती हो, वो कह रही है मैं रिद्धि के बारे में मुझे बात नहीं करनी, यानी इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही। और जब इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी तो आपको जानकारी मिल पाएगी क्या? भेदभाव करेगी तो कौन सी जानकारी मिलेगी? गलत जानकारी मिलेगी ना। हो सकता है ऐसे सारी जानकारी ना हो तो एक्यूरेसी, जो एक्यूरेट डाटा शायद वो आपको ना मिल पाए। ये था दूसरा मेथड, इनडायरेक्ट। और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वर्सेस इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों में आपको क्या पढ़ना है? डिस्टिंग्विश करना है। क्या करना है? डिस्टिंग्विश करके लाना है। यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत है? इस वाले मेथड में कोई दिक्कत है? जल्दी से इसे कॉपी करिए बेटा 30 सेकंड में। प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। It's 17:30. चलिए बेटा, क्लियर है यहां तक? अगला मेथड देखिए। अगला मेथड, तीन डिफरेंस बहुत है, तीन डिफरेंस बहुत है बेटा, तीन डिफरेंस कर लीजिएगा, बहुत है। तीसरा मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल करस्पॉन्डेंस। लोकल पर्सन भी लिख सकते हैं यहां पर। लोकल जनरली से पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं बेटा, खबरी लाल होते हैं हर मोहल्ले में। पुलिस वालों के कौन होते हैं बेटा? खबरी लाल होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं ना। पुलिस वाले, कोई गाड़ी चोरी हुई, पुलिस वालों को कैसे पता लग जाता है वहां चली गई होगी चोरी का माल? क्योंकि पुलिस वालों के जानकार होते हैं। कौन होते हैं? पुलिस वालों के जानकार। तो लोकल खबरी लाल लगा रखे हैं उन्होंने, जो पुलिस वालों को खबर देते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं बता दूं। आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में एक आंटी होती है बेटा, एक आंटी होती है चुगलखोर, पूरी चुगलखोर। उनके घर में क्या चल रहा है उन्हें यह नहीं पता होता। दूसरे के घर में क्या चल रहा है, दूसरों के घर में क्या चल रहा है, उसकी मियां बीबी की लड़ाई चल रही है, उनके घर में उसका लड़का उसकी लड़की के साथ भाग गया। ये मोहल्ले, हर मोहल्ले में होती है, मेरे मोहल्ले में, नाम नहीं लूंगा आंटी का, हर मोहल्ले में ऐसी होती है। यानी अपने घर में एक आंटी, हमारे यहां नाम नहीं ले रहा मैं उनका, हमारे घर मतलब कॉलोनी में अगर 100 घर है, 100 घर में क्या क्या हो रहा है सब पता है। उनका लड़का इसके साथ भाग गया, उनकी लड़की इसके साथ भाग गई, उससे ऐसे 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 ऐसे। उनका खुद का लड़का बेटा लव मैरिज करके ले आया घर में, उन्हें खुद पता नहीं लगा उनके घर में क्या हो गया। ऐसी होती हर घर में होंगी, मतलब हर घर के आसपास ऐसी महिलाएं आपको मिल जाएगी। अब देखिएगा, ये इस बार ले लेते हैं बेटा निखिल को, निखिल ले लेते हैं, ये निखिल है। अब निखिल ने एक पर्सन को अपॉइंट किया। निखिल कौन है? इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर। इन्होंने इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट किया, इन्वेस्टिगेटर थे ये, इन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसका नाम मान लेते हैं अंश। किसको अपॉइंट किया? मान लो अंश को। एक लोकल पर्सन है। कौन है? लोकल पर्सन। कौन है बेटा? ये लोकल पर्सन, जो जानकारी देंगे। किसको जानकारी देंगे? किसके बारे में? किसी लोकल एरिया के बारे में, लोकल एरिया, या फिर बेटा किसी लोकल पर्सन के बारे में, क्योंकि बेटा लोकल का आदमी उसे ज्यादा जान पाता होगा। यानी किसी आदमी से आप जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं लोकली, चाहे वो लोकल पर्सन के बारे में कर रहे हो,
चाहे लोकल एरिया के बारे में कर रहे हो। तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है एक पर्सन को अपॉइंट करता है, इन्वेस्टिगेटर एक पर्सन को अपॉइंट करता है, इसको एन्यूमरेटर भी कह देते हैं, इसको एन्यूमरेटर कह दिया जाता है, जो लोकल पर्सन की जानकारियां देगा। इसकी मेरिट और डीमेरिट्स, मीनिंग लिख लो पहले, इसकी मीनिंग देखिएगा। इस मेथड के अंदर अंतर्गत क्या होता है बेटा, इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है लोकल पर्सन फॉर डिफरेंट प्लेस, अपॉइंट लोकल पर्सन एट डिफरेंट प्लेसेस टू कलेक्ट, क्या करने के लिए बेटा, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन या डाटा, इंफॉर्मेशन या डाटा। अब इसकी मेरिट और डीमेरिट की बात करूं मैं, मेरिट एंड डीमेरिट, मेरिट्स प्लस डीमेरिट्स। बेटा सेम एज कर लीजिएगा बेटा, सेम एज क्या, सेम एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की जो मेरिट डीमेरिट पड़ी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम। फिर से बता देते हैं बेटा, फिर से बता देते हैं। देखिए ये निखिल एक इन्वेस्टिगेटर है, ये मान लो मैं एक इन्वेस्टिगेटर, मुझे कोई जानकारी चाहिए, किसी एरिया के बारे में जानकारी चाहिए, वो जानकारी मैं खुद इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने अपने बिहाफ पर एक बंदा रख लिया। इसकी सैलरी भी दूंगा भाई मैं, क्या दूंगा, इसकी सैलरी भी दूंगा, फ्री में नहीं रखा इसको। तो बेटा निखिल ने किसको रख लिया, अंश को, यानी अंश डाटा कलेक्ट करेगा किसके लिए, निखिल के लिए। अब लोग बोलेंगे सर ये तो सेकेंडरी डाटा हुआ। राजा बेटा बंदा किस कलेक्ट कौन कर रहा, मैं। इस बंदे का कोई शौक नहीं चढ़ा था डाटा कलेक्ट करने का, इस बंदे को रखा किसने, मैंने रखा है। किसने रखा, मैंने। डाटा किसके लिए कलेक्ट कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। कर तो पहली बार ही रहा है ना, कलेक्ट किया हुआ डाटा तो नहीं था ना, ये कर रहा है किसके लिए, मेरे लिए। जब मुझे कोई जानकारी चाहिए और मैं अपने बिहाफ पर किसी और को अपॉइंट कर देता हूं, तो उस मेथड का नाम है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल करस्पॉन्डेंस। क्लियर हुआ बेटा यहां तक? अब बताइए बेटा, क्लियर है? जल्दी से कॉपी करें। It's 1736. चलिए बेटा अब करते हैं चौथा मेथड। 5 मेथड है, बस 5 मेथड करेंगे आज, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। देखिए चौथा मेथड है बेटा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर, यानी कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर दिए, उनके बेस पर आपसे जानकारियां मांग रहा हूं, क्वेश्चनर। इसके अंदर भी 2 मेथड होते हैं, एक मेलिंग मेथड। कौन सा मेथड? मेलिंग मेथड, और अनदर इज एनुमरेटर मेथड। मेलिंग मेथड और एनुमरेटर मेथड, दोनों चीज ध्यान से सुनिएगा, यानी क्वेश्चनर के अंदर ही है। इसमें क्या होगा, मान लो बेटा एक पीस ऑफ पेपर बनाया जाएगा, कुछ भी, इस पर क्वेश्चंस वगैरह लिख दिए जाएंगे। उस क्वेश्चन के आंसर या तो मैं सीधा सीधा आपको क्या कर दूंगा, मेल कर दूंगा, ईमेल जीमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, चिट्ठी भेज सकता हूं, पोस्ट कर सकता हूं, या फिर बेटा इस चिट्ठी के लिए एक पर्सन अपॉइंट होगा। मान लो ये निखिल है,
निखिल ने बेटा इस बार अक्षत को अपॉइंट किया और अक्षत से बोला कि बेटा ये लो कागज, ये कागज लो और इसको क्या करना, फिल करवा के लाना। क्या करवा के लाना, फिल करवा के लाना, भरवा के लाना। बहुत बार आपने देखा होगा, आप कॉलेज से बाहर निकले हो, स्कूल से बाहर निकले हो, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हाँ दे सकता है बेटा, गलत जानकारियां दे सकता है, ये भी दे सकता है। तभी तो पिछले वाले में भी तो मैंने पर्सनल बाइजनेस लिखवाया था ना बेटा, पर्सनल बाइजनेस पिछले वाले में भी था, यानी भेदभाव कर सकता है, पार्शियलिटी की जा सकती है। अब मान लो आपने मेल कर दिया, खुद ही कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेल खुद कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनुमरेटर में यहां मैंने एक बंदा अपॉइंट किया। पहले वाले में क्या था, बंदे को बोला तुम जानकारी कलेक्ट करके लाओ, कागज वगैरह नहीं दिया। यहां यही वाली जानकारी कलेक्ट कर लाना जो कागज में लिखी है, समझ गए। तो ये बंदा कौन हो गया, इस बंदे को बोला जाएगा एनुमरेटर। क्या बोला जाएगा इसको, एनुमरेटर। क्या बोलते हैं इसको, एनुमरेटर, जो जानकारी कलेक्ट कर लेकर आएगा। यानी ये कागज क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फॉर्मेट वगैरह जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट एंड क्वेश्चन कब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोनों का मतलब बताइए बेटा, मेलिंग मेथड और एनुमरेटर है तो सेम ही, बस एक जगह मैं मेल कर दे रहा हूं, जिससे जानकारी चाहिए उसको क्या कर दी मैंने, मेल कर दी। जिस बंदे से जानकारी चाहिए उसको क्या कर दिया मैंने, मेल कर दिया। और यहां पर एक बंदा अपॉइंट कर दिया, उसको दे दिया। है बात एक ही, बस यहां एक बंदा अपॉइंट किया है, भरवा के लेकर आएगा, और यहां पर क्या होगा, मैं मेल कर दूंगा। ठीक, क्लियर है यहां तक। ये क्या कर दी जाती है, सेंड टू द इन्फॉर्मेंट, ये सेंड कर दी जाती है, और ये फिल्ड बाय द पर्सन अपॉइंटेड। जो पर्सन अपॉइंट किया था वो पर्सन फिल करा कर लाएगा, और पर्सन का नाम क्या, एनुमरेटर। क्या नाम है, एनुमरेटर। ठीक, अब इसकी कुछ, तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब इसकी कुछ मेरिट्स एंड इसकी कुछ डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है बेटा, बड़ा एरिया कवर हो सकता है, वाइड एरिया, क्योंकि बेटा क्या करनी है, मेल ही तो भेजनी है, मेल भेज दो, चिट्ठी भेज दो, तो जो बड़ा एरिया कहीं भी भेज सकते हैं। दूसरा इकोनॉमिकल है, पैसे भी क्या लगेंगे, कम लगेंगे, मेहनत भी क्या लगेगी, कम लगेगी, टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। और दूसरा बेटा एक्यूरेट डाटा होगा या ओरिजिनल डाटा, क्योंकि जिसको भेजिए ये मान के चलेंगे कि उसी के पास पहुंची है, ओरिजिनल डाटा आपको कलेक्ट होगा। लेकिन दिक्कतें क्या हैं, आज की तारीख में चिट्ठी वगैरह लिमिटेड यूज है, ज्यादा यूज करते हैं क्या लोग, लिमिटेड यूज। आजकल बात करनी होती है तो बेटा वीडियो कॉल ही कर लेते हैं, नहीं कर ले, इसका यूज क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया है। लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लैक ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बार आपने देखा वो चिट्ठी भेज भी दिया आपने तो फोन ही कर देगा, वो रिप्लाई चिट्ठी पर नहीं करते, लैक ऑफ इंटरेस्ट। और यहां एक्यूरेट कह तो दिया, ओरिजिनल या एक्यूरेट, लेकिन मैं इसे लेस एक्यूरेट मानता हूं, क्योंकि भैया देखो पहले वाले मेथड में क्या था, सामने वाले को अगर समझ में नहीं आएगा, रिद्धि ने आंचल ने रिद्धि से कुछ क्वेश्चन पूछा, रिद्धि को समझ में नहीं आया तो उसे पूछ सकती है कि क्या मतलब है इसका। चिट्ठी भेजी तो कोई इतना पूछता पाछता नहीं है, जितना उससे भरा जाएगा उतना वो भर देगा, फिल कर भेज देगा। जो आधे अधूरे रह जाएंगे वो फिर क्या करने पड़ते हैं, हमें खुद ही भरने पड़ते हैं, सारा फॉर्म खुद नहीं, मतलब इंफॉर्मेंट बहुत ही मुश्किल भरता है। अब बेटा अगर मैं बात करूं क्वेश्चनर दूसरे वाले की, एनुमरेटर मेथड, एनुमरेटर में क्या होगा, फिल्ड बाय पर्सन, जो रखा था वो जानकारी कलेक्ट करेगा। इसमें भी क्या हो सकता है, पर्सन रखा, ज्यादा जगह पर जाके बड़ा एरिया क्या कर लेगा, ये कवर कर लेगा, क्योंकि बंदा मैंने क्या कर लिया है, अपॉइंट कर लिया है, एक जगह पर ही जाकर बहुत सारे लोगों से भरवा कर लिया आएगा। बंदा अपॉइंट किया है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि भरवा रहा है या नहीं भरवा रहा है। जब खुद भर रहा है तो एक्यूरेट डाटा भरेगा, पूरा डाटा भरेगा, या आधा दूरा भर के लिया आएगा, पूरा भरवाएगा। रिस्पॉन्स यहां पर क्या हो सकता है, पार्शियलिटी होने की चांसेस कम है। अगर रिस्पोंडेंट इलिटरेट है, रिस्पोंडेंट क्या है, इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब क्या होता है, अनपढ़ है, जिससे आप पूछ रहे हो वो जवाब ही नहीं दे रहा, अनपढ़ है, वो समझ ही नहीं पा रहा क्या कहना चाह रहे हैं।
थोड़ा सा एक कॉस्टली मेथड पड़ता है। डीमेरिट्स की बात करूं तो क्या पड़ता है? भैया जो बंदा रखा फ्री में काम करेगा क्या? पैसे देने पड़ेंगे। तो कॉस्टली मेथड, क्योंकि इसे ट्रेनिंग वगैरह देने में खर्चा होगा। यहां पर टाइम भी ज्यादा लग सकता है, और इनएबिलिटी अगर बेकार है तो गलत हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि भैया जब लोगों से आप बात करोगे तो टाइम क्या लग सकता है? ज्यादा लग सकता है। लास्ट, एबिलिटी ऑफ या ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेन्ड पर्सन कौन सा चाहिए बेटा? जिसको ट्रेनिंग मिल गई हो। अनट्रेन बंदे को भेजोगे तो डाटा कलेक्ट कर नहीं ला पाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? इन्फॉर्मेंट थ्रू क्वेश्चनर, ये दिखाई दे रहा है, विजिबल है आपको? ये विजिबल है नहीं है? कैमरा नीचे कर देते हैं बेटा, 1 मिनट रुकिएगा बस। ठीक, जल्दी। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत? लास्ट मेथड पढ़ते हैं बेटा, टेलीफोनिक इंटरव्यू। लास्ट मेथड पढ़ेंगे, इसके बाद जल्दी से कॉपी करें। टेलीफोनिक इंटरव्यू। It's 1747. चलिए, आई होप यहां तक बातें क्लियर हुई होंगी। लास्ट मेथड है टेलीफोनिक इंटरव्यू। अगर आपके स्कूल में किसी ऑथर की बुक लगी है, टीआरजन वीके हो रही है, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू उसमें नहीं है। एनसीईआरटी लगी है तो टेलीफोनिक इंटरव्यू है। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं बेटा। टेलीफोनिक इंटरव्यू एनसीईआरटी में है, टीआरजन वीके हो रही जो बुक है उसमें नहीं है। संदीप गर्ग अगर लगी आपके स्कूल में तो उसमें भी है, उसमें भी है। तो लास्ट मेथड है आज का टेलीफोनिक इंटरव्यू, 5वां मेथड, टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू यानी सिंपल सा नाम से पता चल रहा है कि जो डाटा कलेक्ट होगा किस पर होगा? टेलीफोनिक। मीनिंग की बात करूं तो क्या हो रहा है बेटा? डाटा कलेक्टेड ओवर टेलीफोन। डाटा किस पर कलेक्ट होगा? टेलीफोन पर। नाम आजकल जनरली ऐसे ही होते हैं। मैंने बताया बेटा वीके ओरी बुक में नहीं है, अगर वीके ओरी लगी हुई तो। उसके बाद बड़ा एरिया कवर हो सकता है नहीं हो सकता? मेरिट्स बताइए इसकी। मेरिट्स, वाइड एरिया कवर हो सकता है नहीं हो सकता? वाइड कवरेज हो सकता है। फोन पे बैठ के तो बात करनी है, दूर दराज कहीं भी कर सकते हैं फोन से, तो नहीं कर सकते? नेटवर्क सही होनी चाहिए बेटा, ढंग की कंपनी का लेना है। पैसे भी आजकल क्या लगते हैं टेलीफोन पर? ज्यादा लगते हैं कम लगते हैं? कम। आज से बेटा 20-25 साल पहले चले जाइए, सुनने के ही पैसे होते थे। यानी इनकमिंग तो इनकमिंग, आउटगोइंग के सुनने के ही पैसे क्या होते थे? आउटगोइंग गोइंग दोनों के 25 रुपए 20 रुपए पर मिनट। आजकल क्या कर रहे हैं आप? फ्री में बातें कर रहे हैं। डीमेरिट्स, क्या बेटा कोई बंदा आपको टेलीफोन पर इंटरव्यू दे देगा? लिमिटेड यूज, क्योंकि बेटा टेलीफोन पर क्या होती है, बातें रिकॉर्ड हो जाती है। बहुत बार तो बंदा क्या कह देता है, ये बात मैं फोन पे नहीं बता सकता, मिलके बात करेंगे, इग्नोर कर देता है। उसके बाद विजुअल फीडबैक नॉट पॉसिबल, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है मुझे। विजुअल फीडबैक नॉट पॉसिबल, ये लिखा तो हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन बेटा मैं इस बात से वाकिफ नहीं हूं, क्योंकि आज की तारीख में क्या हो चुका है, वीडियो कॉल आ चुकी है, तो विजुअल फीडबैक मिल जाएगा, देखकर आप बात कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए मैंने लिख दिया कि फोन पर जो टेलीफोन होता है उस पर विजुअल फीडबैक नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं फोन की, टेलीफोन ना छोड़कर मैं इसको आज
टेलीफोन तो बहुत कम यूज करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल का। और मोबाइल पे वीडियो चैट हो सकती नहीं हो सकती, वीडियो कॉल हो सकती नहीं हो सकती। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा था, मैं इसका बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं, लेकिन लिखा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक, ये था बेटा 5 मेथड, प्राइमरी डाटा के 5 तरीके, 5 टाइप मेथड्स। कौन कौन से बेटा, कौन कौन से पढ़े हमने? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल करस्पोंडेंस, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड बेटा टेलीफोनिक इंटरव्यू। कल हम शुरुआत करेंगे बेटा सेकेंडरी मेथड। कल शुरू करेंगे हम सेकेंडरी मेथड के क्या क्या तरीके हैं, और सेकेंडरी मेथड को डाटा को कलेक्ट करते वक्त क्या क्या गलतियां हमसे हो सकती है, या डाटा को कलेक्ट करते वक्त क्या क्या गलतियां हो सकती है। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर। कॉपी करना है तो जल्दी से कॉपी करिए बेटा इसको, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करिए जल्दी से फटाफट। ठीक है बेटा, बाय बाय, कल मुलाकात करेंगे।